कंट्रोल यूनिट चेक करने के बाद जैसे आपने इसमें फॉर्मूला डाला, अब आपका फॉर्मूला सही है, जैसे ही फॉर्मूला सही होता है कंट्रोल यूनिट पूरी प्रोसेस कर लेती है। प्रोसेस करने के बाद वो उसको भेज देती है ALU। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये क्या बात करता है, आपने फॉर्मूला डाल दिया, किससे डाला, इनपुट दिया अपन ने कीबोर्ड की हेल्प से, गया कहाँ पहले, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में उसने पूरी प्रोसेस की, कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको चेक किया वो सही तरीके से है कि नहीं है, पूरा उसने कंट्रोल किया। मतलब कंट्रोल यूनिट एक तरीके से जब अपन इनपुट दे रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है, उसने उसको पूरा चेक किया। अब वो आपका कहाँ जाएगा, ALU में। अब ALU क्या बात करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का अर्थ रहता है जो भी इसमें गुणा भाग होता है, कोई वस्तु बड़ी, मतलब जो भी कोई इमेज बड़ी रहती है, ALU लिखा तो हुआ यहाँ पे ALU, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या रहता है, जो भी इसमें मतलब आप कोई गुणा भाग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह करते हैं, वो सब किसकी हेल्प से होता है, ALU में। जैसे ही आपने इसमें फॉर्मूला दिया, इनपुट की हेल्प से दे दिया, इसने कंट्रोल यूनिट में चेक किया सही है कि नहीं, उसने कहाँ भेज दिया, ALU में। ALU में वो पूरी प्रोसेस करेगा, मतलब आप उसको पूरे तरीके से वो करेगा प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद वापस वो कंट्रोल यूनिट में आ जाता है। प्रोसेस करने के बाद वापस वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अब वापस क्यों आया कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में वापस इसलिए आता है ALU ने जो उसका गुणाभाग किया है वो सही है कि नहीं, वापस उसको कौन चेक करेगा, कंट्रोल यूनिट। वापस कंट्रोल उसको चेक करेगा कि सही तरीके से वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोल होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है, कंट्रोल यूनिट से कहाँ गया, ALU, वापस कहाँ चला गया, कंट्रोल यूनिट। अब ये यहाँ से वापस जाएगा आपका मेमोरी यूनिट में। अब ये मेमोरी यूनिट क्या होती है, आप लोगों ने मेमोरी पढ़ी थी, हमने आपको बताया था मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी, पहले ये कौन सी मेमोरी में जाएगा, सबसे पहले ये जाता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। ALU से जाएगा कंट्रोल यूनिट में, वहां से डायरेक्ट ये जाता है प्राइमरी मेमोरी। अब आप देखते हैं, आप कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट दे देते हैं, जैसे आपने डिवीजन का फॉर्मूला टाइप किया, अपन ने एंटर किया, आपको 1 सेकंड नहीं लगता, आपका आंसर मिल जाता है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर CPU इतनी पूरी प्रोसेस कर देता है। क्या करता है, पहले उसने इनपुट दिया, इनपुट लेके वो कहाँ गया, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल होने के बाद कहाँ गया, ALU में। यहाँ से वापस वो कंट्रोल यूनिट में गया चेक होने के लिए, वहां से कहाँ गया, मेमोरी यूनिट में। अब कौन सी यूनिट में गया, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद ही आउटपुट देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या रहती है, जो आपकी रैम और रोम रहती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि आप इसमें मार्कशीट तैयार कर रहे थे, अभी अपन सिर्फ उस पर वर्क कर रहे हैं, उसको सेव नहीं किया, किसमें चल रहा है वो, प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी में जाने के बाद उसने आपको आउटपुट दे दिया, उसने आपको आउटपुट दे दिया ना, मॉनिटर पे आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपका वो डेटा पूरे तरीके से सही है, आपको आंसर मिल चुका है। अब अगर आपका वर्क जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब अभी हमने फॉर्मूला लगाया सिर्फ डिवीजन का, आप उसके आगे और वर्क करेंगे, आप ग्रेड निकालेंगे, सप्ली निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। जैसे ही आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको सेव कर देंगे, सेव होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी यूनिट में। लेकिन आपको पूरी प्रोसेस समझ में आई, अभी तो आपको लगता है आप इसमें कोई भी फॉर्मूला टाइप कर देते हैं, जैसे सम निकालना होता है, सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, अपन इतना ही काम करते हैं, लेकिन उतने ही 1 सेकंड में कंप्यूटर आपकी इतनी प्रोसेस कर देता है। क्या करता है, पहले इनपुट भेजेगा, और इसमें सबसे मेन काम किसका होता है, CPU का, क्योंकि ये सब कनेक्शन किससे होते हैं, CPU से। CPU से पहले इनपुट से जाता है कंट्रोल यूनिट में, फिर ALU में, इससे वापस जाएगा कंट्रोल में, फिर जाएगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में जाने के बाद आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब आपका नॉर्मल पहले तो आता है प्राइमरी मेमोरी में, फिर अगर आप उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखना चाहते हैं तो आप उसको सेव कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने आपको कंप्यूटर CPU में रहते हैं ना, नहीं रैम आपकी होती है ये, नहीं हार्ड डिस्क तो अलग है, मदरबोर्ड के ऊपर ये सब जो कनेक्शन रहता है वो मदरबोर्ड से रहता है। अभी आप इसमें बैठ जाइए, हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ये वाले पोर्ट बताया था आपको, यहाँ पे ये स्लॉट देखने को मिलते हैं, कहाँ चले गए, ये होती है रैम, इसको आप इसमें लगाते हैं, ये जो रैम होती है ना, ये इस स्लॉट को जो देखने को मिल रहा है इसमें लगाते हैं आप रैम, ठीक है। ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, जैसे आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट डे की बेसिक क्लास में बताया जाता है
आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करते हैं तो अस्थायी रूप से प्रोसेस किस में कर रहा होता है, रैम में। बताते हैं स्टार्टिंग में कि वो प्रोसेस किस में कर रहा होता है, रैम में। जब तक आप उसको सेव नहीं करते, जब तक वो प्रोसेस किस में चल रही है, रैम में। अब जैसे आपने कंप्यूटर को ये प्रोसेस करने के लिए दी, आपने इनपुट दे दिया, उसने कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद एलयू में भेज दिया, वापस उसने कंट्रोल यूनिट में दिया, फिर वो किस में गया, मेमोरी यूनिट में। अब अपन को ये सब प्रोसेस तो नहीं समझ में आती, अपन को सिर्फ कितना पता चलता है, अपन ने इनपुट दिया और अपन को आउटपुट प्राइमरी मेमोरी में मिल जाता है। आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलता है ना कि आप इनपुट दे देते हैं, आपको आउटपुट किस में मिल जाता है, प्राइमरी मेमोरी में मिलता है। अब जो आपके यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, जैसे आप इसमें वर्क कर रहे हैं, अगर अभी लाइट चली जाए और ये सिस्टम बंद हो जाए, तो जो भी अगर अपन इसमें प्राइमरी मेमोरी देख रहे हैं वो सब चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको सेव नहीं किया, आप सिर्फ उस पर नॉर्मल वर्क कर रहे थे, वो सब आपका चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिया, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह में सेव कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। क्लियर है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हुई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका एलयू का ये लिखा हुआ है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, लॉजिकल यूनिट, सॉरी। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है वो करता है पूरा वर्क, वो इसको कंट्रोल, मतलब जो भी इसकी स्पीड वगैरह रहती है, निर्देश वगैरह जो भी देने रहते हैं प्रोग्राम से, वो कौन करता है, प्रोसेसर। तो वो हो जाती है आपकी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर एलयू ये सब कंप्यूटर में ही रहता है, लेकिन अपन को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आपको सिर्फ कितना पता चलता है, आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला, उसके बीच से जितनी प्रोसेस हुई अपन को पता ही नहीं चली, अपन ने तो इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, अप्रत्यक्ष। लेकिन जो पूरी प्रोसेस होती है वो यही होती है जो अभी हमने एक्सप्लेन की। लेकिन पूरी प्रोसेस यही होती है जो अभी हमने एक्सप्लेन की, ठीक है। अब क्लियर है?